आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है डिजिटल सर्वोदय परिवार में। दोस्तों, आज हम आपदा प्रबंधन का बिहार बोर्ड के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लेके आए हैं। जैसे पहले हम उसमें देखेंगे पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, आपदा प्रबंधन क्या है। देखिए, आपदा प्रबंधन कहता है किसी भी आपदा के प्रभाव को कम करने के लिए जो जो उपाय किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, आपदा प्रबंधन किए जाते हैं। यानी कि जो जो उपाय किए जाते हैं, जैसे आपदा आ गई कहूं भी तो उसको किस तरीके से उसको बचाना है, चाहे उसको किस तरीके से प्रभाव को कम करना है, उनका जो जो उपाय किया जाता है वो सब क्या कहलाता है, आपदा प्रबंधन कहलाता है। प्रबंधन का मतलब होता है तकनीक या सुरक्षा देना, तकनीक या सुरक्षा देना। उसके बाद है आपदा प्रबंधन क्यों जरूरी है। आपदा प्रबंधन क्यों जरूरी है, कहता है किसी भी आपदा को प्रभाव को कम करने के लिए आपदा प्रबंधन अनिवार्य है। कहने का मतलब, अगर कहीं भी आपदा आ गया हो, चाहे कहीं पर दुर्घटना घट गया हो, उनको बचाना, उनको सुरक्षा देना, वही आपदा प्रबंधन का अनिवार्य कहा जाता है। ऐसा करके हम कई छोटी मोटी आपदाओं को टाला जा सकता है। जैसे दोस्तों हम बता दे रहे हैं, कहीं भी एक्सीडेंट हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है तो उसको थोड़ा सा सर में चोट लग जाने के बाद खून वगैरह आ जाता है, तो मेरा सबसे पहला कर्तव्य यह होता है कि उसको हम कहीं निजी छोटे मोटे जगहों पर उसको डॉक्टरी के इलाज दिया जाए, जिससे बड़ी समस्याओं को टाला जा सकता है। ये भी आपदा प्रबंधन के लिए जरूरी है। दूसरा आता है कि आपदा किसे कहते हैं। दूसरा आता है क्वेश्चन है, तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि आपदा किसे कहते हैं। जैसे मानवीय भूल या प्रकृति के कारण होने वाली ऐसी अचानक घटना जिसे अधिक माल और जाल की हानि हो, उसे आपदा कहते हैं। कहने का मतलब, मानवीय भूल या प्राकृतिक में घटने वाली अचानक घटना जिसको हम लोग क्या करते हैं, आपदा कहते हैं, जिससे माल जाल की क्षति होती है। जैसे अचानक बाढ़ आ जाता है तो फसल डूब जाता है, घर गांव तहस नहस हो जाते हैं। ये सब क्या है, प्राकृतिक आपदा में आता है। ये सब आपदा ही का एक रूप होता है। दूसरा है, अगला क्वेश्चन है, आपदा कितने प्रकार के होते हैं। आपदा कितने प्रकार के होते हैं। आपदा दो प्रकार के होते हैं। पहला आपदा होता है प्राकृतिक आपदा, यानी होता है प्राकृतिक आपदा, और दूसरा होता है मानव जनित आपदा। प्राकृतिक आपदा का डिफिनीशन देख लो, वैसी आपदा जो प्रकृति में किसी बदलाव के कारण हो, जो प्राकृतिक में किसी बदलाव के कारण हो, उसे हम प्राकृतिक आपदा कहते हैं। जैसे बाढ़, भूकंप, सुनामी, चक्रवात, भूस्खलन इत्यादि। दूसरा है मानव जनित आपदा, वैसी आपदा जो मानवीय भूल के कारण हो, उसे मानव जनित आपदा कहते हैं। जैसे रेल दुर्घटना, महामारी, आतंकवाद इत्यादि। उसके बाद है बाढ़ किसे कहते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, बाढ़ किसे कहते हैं। बाढ़ का डिफिनीशन है, मानसून के महीने में अधिक वर्षा के कारण नदियों का जल स्तर ऊपर उठ जाता है। जिस नदियों में जल का स्तर ऊपर उठ जाता है, जिसके कारण नदियों का जल आसपास में फैल जाता है, फैले हुए जल बाढ़ का रूप ले लेता है, जिसे हम कह सकते हैं बाढ़ आता है। अब हम पढ़ेंगे बाढ़ का महत्वपूर्ण तथ्य, यानी कि कौन सा देश बाढ़ग्रस्त है और कहां कहां बाढ़ आया। जैसे बिहार में विनाशकारी बाढ़ 2008 में आया। उसके बाद बांग्लादेश को बाढ़ों का देश कहा जाता है। तीसरा है, बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है, और असम का शोक ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है। असम का शोक ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है। उड़ीसा का शोक महानदी को कहा जाता है। बाढ़ का सबसे प्रमुख कारण वर्षा की अधिकता होती है। उत्तरी बिहार बाढ़ग्रस्त है। सबसे ज्यादा बाढ़ग्रस्त कौन सा है, उत्तरी बिहार।
इस क्लास में आपको जो भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में आप बता दीजिएगा, उसका सॉल्व कर दिया जाएगा।